अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज की व्लॉग की रूटीन के हिसाब से मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ इवनिंग टू नाइट रूटीन। वैसे तो मैं फुल डे रूटीन आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, बट उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं हो पाती हैं। जाहिर सी बात है, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हर दिन एक जैसा भी नहीं होता। कभी कभी अपनी रूटीन को भी चेंज करना होता है या वो खुद से ही चेंज हो जाती हैं। आज सुबह के बाद घर के सारे काम तो मैंने कर लिए थे, बट इवनिंग का काम जो था वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम इस बेडरूम में स्पेंड होता है क्योंकि यहाँ की विंडो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो इसीलिए बेडशीट भी सेट होती ही रहती है। हस्बैंड जब भी शाम के टाइम घर आते हैं तो उनके आने से पहले सारे घर को मैं एक नज़र मार लेती हूँ, कहीं गंदगी तो नहीं या कहीं घर के किसी कोने में फैलावा हुआ तो नहीं है। बाय द वे, अच्छा लगता है हस्बैंड घर आए तो घर नीट और क्लीन मिले और वाइफ और बच्चे भी अच्छे से तैयार या साफ सुथरे हुए मिले, तो ऐसे में हस्बैंड की आधी से ज़्यादा थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसे में हस्बैंड अपने आप को रिलैक्स भी फील करता है। शादी से पहले कपड़े फोल्ड करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, जबकि देखा जाए तो ये सबसे इजी काम होता है कि एक जगह बैठ के कपड़े ही फोल्ड किए जा रहे होते हैं। बट मुझे बहुत मुश्किल लगता था। अक्सर मेरी फाइट भी हो जाया करती थी मेरी सिस्टर से। फिर अम्मी ने डिसाइड किया एक बार एक बहन की बारी और दूसरी बार दूसरी बहन की बारी आएगी। खैर, क्या दिन हुआ करते थे वो भी। और अब देखो, खुद से ही काम करने होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई मैट नहीं होती। वैसे तो मैं सारे काम खुशी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही करती थी। मैं जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो उसको मशीन से फ़ौरन निकाल लेती हूँ। अगर पड़े रहें तो स्मेल सी आती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कपड़ों को 24 घंटे तक ड्राई पर लगे रहने देती हूँ। अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं, तब भी ज़्यादा टाइम रखती हूँ। यहाँ पे घर बंद होते हैं, धूप नहीं आती, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इसे देती हूँ। यहाँ मैं बिना प्रेस के कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ और इनको अपनी जगह पे रख दूँगी। छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, सुबह शाम उनको चेंज कराना होते हैं, इसीलिए ये कपड़े भी मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। दोस्त भी कितनी बड़ी नेमत होते हैं, निभाने वाला हो तो दोस्ती चलती ही चली जाती है। मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के घर पर थोड़ा सा इनसे मिलने के लिए, थोड़ी मिलकर बैठकर गपशप करने के लिए। और ये है वो व्यू जो मैं अपने घर से विंडो से आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। और इनका जो घर है ये ज़्यादा हाइट पर है, इसीलिए आज मैं आपको ऊपर से भी इसका व्यू करा रही हूँ। देखें जी, कितना अच्छा और काफ़ी क्लियर ये नज़र आता है। अभी तो यहाँ पे गर्मी है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले दिनों में विंटर या बारिशें वगैरह होंगी तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखें जी, सामने जो है वो एक पार्क है और यहाँ पर जो है हम लोग अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। इस टाइम तो खैर गर्मी है तो यहाँ बच्चे नहीं हैं। बस अपनी फ्रेंड्स के घर से मैं मिलकर अपने घर चली गई थी। मैं अब आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मुझे करनी थी कुकिंग, थोड़े खाने की तैयारी करना थी शाम की, तो वही मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। पानी तो मैंने जग में भर लिया था क्योंकि पानी के बगैर जो है काम भी नहीं होता। अब यहाँ पे जो है मैं चिकन निकाल के चली गई थी, तो मैंने सोचा कि अब ये चिकन जो हो गई होगी तो इसे खोल कर जो है मैंने वॉश कर लिया था। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई के लिए जो है मैं कुछ चीज़ें पहले से यहाँ पे ला के रख रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने निकाली हैं और साथ ही जो हैं टमाटर भी कटिंग किए हैं।
आज मैं अपने स्टाइल से हटके इस तरह की कढ़ाई बना रही हूँ, जिसमें जो है मैंने टमाटर को ब्लेंडर कर लिया है। चिकन को मैंने यहाँ पे थोड़ा फ्राई किया है और साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं, उसे भी डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि मैं कढ़ाई बनाऊंगी और कढ़ाई खाऊंगी, तो बस इसीलिए कुछ खाने को जो है मैं चेंज कर करके बनाती रहती हूँ अक्सर। कढ़ाई बनाते हुए मुझे अपनी कज़न की एक बात याद आ रही थी। वो कहते हैं कि कुछ समझ ना आए तो कढ़ाई बना लो, कुछ बनाना ना आए तो कढ़ाई बना लो। तो वो सबको यही कहते हैं, सबसे ज़्यादा आसान और जल्द बन जाने वाली डिश है कढ़ाई। आज तो मुझे भी क्या क्या बातें याद आ रही थी। अच्छा लगता है कि आपको पास की कुछ बातें भी याद करके खुश रहना चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा वक्त को याद करो, तो आपका प्रेजेंट भी अच्छा लगता है। हम अपने आप को कैसे खुश रखें, ये हमारे अपने हाथ में होता है। तो बस यहाँ पे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने थोड़ा सा इसे फ्राई किया था। इसके बाद जो है मैंने इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड किया है, साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, और ये डाल के मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था और इसे कवर करके छोड़ दिया था। जब ये मसाला भी कुक हो गया, टमाटर का पानी भी ड्राई हो गया और चिकन भी हमारी गल गई थी, तो बस इसे मैं भूनने लगी हूँ। यहाँ मैंने 2 चमचे दही के डाल के इसे कवर करके छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने इसमें कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ पिसा हुआ जो साबुत धनिया है, ये डाल के जो है मैंने इसे भूना है, और लास्ट में जो है मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्ची डाल के इसे अच्छे से भून लिया और इसे मैंने कवर करके छोड़ दिया था। तो बस हमारी ये कढ़ाई तैयार हो चुकी थी। कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी डिश जो है आलू गोश्त है, लेकिन मैं कहती हूँ का पाकिस्तान की कौमी डिश जो है कढ़ाई भी है। जिसको देखो कढ़ाई, और आसानी से बन जाने वाली कढ़ाई, जल्द बन जाने वाली कढ़ाई। तो ये है वो कढ़ाई जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई है और आप लोगों से शेयर की है। यहाँ मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल आयशा को लेकर। आयशा को थोड़ा सा फीवर था, गला ख़राब था। एक दिन पहले तो मैंने ट्राई किया कि घर पे ही ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मुझे इसके डॉक्टर के पास लेके आना ही पड़ा। आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये है वो डॉक्टर इंडिया की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। आयशा को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब भी आयशा को कुछ बीमारी होती है तो मैं इनको यहाँ पर लेकर आती हूँ। हम यहाँ बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अपॉइंटमेंट तो पहले ही ले लिया था, लेकिन अपने नंबर आने की हम वेटिंग पे थे। मैंने अक्सर नोट किया है, सितंबर हो या मौसम चेंज हो रहा हो, तो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। मैं आई हूँ यहाँ पे सऊदी बेकरी पे, और इसका नाम है अल खतीब बेकरी के नाम से है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आने के बाद कुछ चीज़ें देख रही थी और हमें नाश्ता भी लेना था। तो यहाँ पे जो है इनकी जो प्रोडक्ट ज़्यादातर अपनी ही बनी हुई हैं। तो ये है अचार, जो डिफरेंट किस्म के अचार इन्होंने रखे हुए हैं, सॉसेस वगैरह थी, और ऊपर जो है ये जैम वगैरह रखी हुई थी जो ऑर्गेनिक बनी हुई थी। और ये देखें यहाँ पर जो है ये बिस्किट हैं, जो कि ये लोग अपने ही इनके बने हुए होते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है ना खजूर के पेस्ट वगैरह होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और ये गार्लिक बिस्किट हैं, ये भी इनकी अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट है। साथ में जो है मैं देख रही थी कि आयशा के लिए जो है मैं कोई अच्छे से फ्लैक्स ले लूँ, लेकिन मुझे आयशा जो खाती हैं वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे। और ये देखें जी, ये है ग्रेनोला, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो बहुत ज़बरदस्त इसका नाश्ता होता है। तो जो मुझे चाहिए था जिस ब्रांड का, वो नहीं था यहाँ पर। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे इनकी अपनी बेकरी थी जो ये लोग खुद बना रहे थे, और हैंड टू हैंड बन के आ रही थी, और ये सेल हो रही थी। तो बस हमने भी यहाँ से लिए, और ये सैंडविचेस पेस्ट्रियाँ जो बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था।
यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये ज़्यादातर पेस्ट्री और पिज़्ज़ा, ये इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। सऊदीया में ज़्यादातर खाया जाता है इस तरह की ऑलिव, अचार और इस टाइप की चीज़ें खाई जाती हैं, वो ही इसी बेकरी पे अवेलेबल थी। और यहाँ पर जो है मैंने जैम लिया था, ये ऑर्गेनिक बना हुआ है और ये बहुत ही लाइट सा मीठा जो है ये जैम था, बहुत ज़बरदस्त था। तो अब से तो मैं यही ट्राई करूँगी और यही यूज़ करूँगी। यहाँ पे जो है हमने सामान ले लिया था जो हमें नाश्ते का लेना था और साथ ही जो है हम लोग ने यहाँ से निकल गए। घर आने के बाद मैंने जो है सारे काम किए, बर्तन वॉश किए और अब मैं इनको जो है समेट के अपनी जगह पे रख रही हूँ। अब लास्ट का जो काम होता है मेरा आयशा का, जो दूध के हवाले से होता है, गर्म पानी और बोतल्स में पानी भरना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। सारा दिन के कामों के लास्ट का जो रात का काम होता है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बस हिम्मत करनी पड़ती है और ये काम तो हमें खुद को ही करना पड़ते हैं। लास्ट में जो है मैंने रूम में लाके जो है ये सारी चीज़ें रख दी और इसके बाद जो है मैंने अपने बिस्तर को जो है सेट करा, इसे झाड़ा ताकि जो भी मिट्टी हो, डस्ट हो, वो उतर जाए। सुन्नत है कि बिस्तर को झाड़ के सोया करो। तो बस ये हमारी आदत है कि हम लोग भी अपने बिस्तर को बिल्कुल इस तरह से करके सोते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अपने कपड़े निकाले और यहाँ पे जो है मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पहले से शावर ले लूँ। तो मैं चली गई थी नहाने। चलो जी, शावर तो मैंने ले लिया था। अब यहाँ पे मैं दांत जो है ब्रश करने लगी हूँ। सोने से पहले अपने दांतों को ज़रूर वॉश करके सोया करें, तो इससे ये बीमारियाँ नहीं होती जो रात भर हम लोगों का मुंह बंद रहता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दांत जो हैं अपने ब्रश करके सोएं। यहाँ पे जो है मैं अपना फेस वॉश करने लगी हूँ और फेस वॉश जो मैं आप देख रहे हैं मैं डव साबुन से करने लगी हूँ। इसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। हम घर के तो काम सारा दिन करते रहते हैं और अपनी आप को और अपनी स्किन का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो बस रात में जो है लास्ट में जो रात को जो हम फ्रेश होते हैं, शावर लेते हैं, स्किन केयर करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नींद भी अच्छी आती है और हम खुद को भी अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। और ये देखें जी, मैं अब आ गई हूँ स्किन केयर की, जो लास्ट में जो मैं रात में करके सोती हूँ। ये है सीरम लारे पोचे का, जो रिटर्नल सीरम है, जो मैं ये रात को लगाकर सोती हूँ। सबसे पहले अपनी स्किन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम किसी को अपनी स्किन अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल होती है। किसी की भी स्किन केयर के मामले में प्रोडक्ट सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे जो लोग जो हैं कुछ मंथ में या दिनों में स्किन प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं, और मेरी स्किन जो आजकल मैं क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी नाइट रूटीन के हिसाब से जो है रेटिनॉल सीरम ये मैं पहले अप्लाई करती हूँ और इसे 15 मिनट लगाने के बाद छोड़ देती हूँ ताकि ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद जो है मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो यूज़ करती हूँ ताकि जो हमारी जो स्किन है ड्राई ना हो और मॉइस्चराइज रहे, तो इसीलिए ये इसके बाद यूज़ की जाती है। ये सीरम मैं रात में ही यूज़ करती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो फ्रेश होने के बाद मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये अपना असर दिखाता है। और ये सीरम जो है ऑल स्किन टाइप के वाले जो हैं यूज़ कर सकते हैं और ये एक बहुत ही मैजिकल सीरम होता है। ये फ्यूचिकोड क्रीम है और ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होती है, एंटीबायोटिक होती है और ये एक्ने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने यूज़ की है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये है एथनिक मास्क क्रीम, जो कि एथनिक वगैरह हो जाती हैं, उनके निशान रह जाते हैं या उनकी जो मतलब एथनिक वगैरह जो अपने धब्बे छोड़ जाते हैं, ये उसके लिए क्रीम होती है। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त होती है और ये चाइना की क्रीम है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है।
आप लोगों से ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि किसी को फ़ायदा हो सके। यहाँ लगाया मैंने परफ्यूम, परफ्यूम भी लगाकर सोना चाहिए ताकि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट लगे। ये है पेट्रोलियम जेली, जो कि मैं अपने लिप पे भी लगाती हूँ। इससे अच्छा रिज़ल्ट मुझे लगता है किसी से भी नहीं मिलता। और मैं अपने पाँव पे भी लगाती हूँ। पाँव जो हैं इससे बिल्कुल स्मूथ से रहते हैं और एड़ियाँ भी नहीं फटती। तो बस ये मेरी जो रूटीन है ये लाज़मी मैं रात को करके सोती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। और ये निविया सॉफ्ट है, ये मॉइस्चराइज क्रीम है, ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है। स्किन केयर तो मेरी हो गई थी और यहाँ पर जो आ गई थी मैंने कहा अब घर की रूम की सारी लाइटें ऑफ करते हैं और जाके बिस्तर पे लेटते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने लाइट ऑफ की है। आशा भी यहाँ पे सो गई और अब मैं भी आ गई अपने बिस्तर पे लेटने के लिए। और यहाँ पे जो है टाइम हो चुका है 10:30 का। और आप लोगों से जो मैंने रूटीन शेयर की है ये है एक मेरी नॉर्मल सी रूटीन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।